नमस्कार दोस्तों। आज है 19 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। देश में पिछले 10 सालों में गरीबी में कमी आई। 27 करोड़ से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति में आया सुधार। आईआईटी में प्रवेश के लिए अब 12वीं की परीक्षा में 75% अंक लाना होगा जरूरी नहीं। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,50,000 से अधिक हुई। वहीं प्रदेश में भी 14,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट साझा की है, जिसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। श्री जावड़ेकर ने इसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 और 15-16 के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में ही आई है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के जिन 75 देशों का अध्ययन किया गया, उनमें से 65 में गरीबी के स्तर में काफ़ी कमी दिखाई दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिल के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिलें। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब तक आईआईटी ने नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस पास करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक लाना अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 20% विद्यार्थियों में शामिल होना अनिवार्य हुआ करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेश निर्मित कोविड-19 की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू होने पर कहा कि मई से वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की घोषणा का स्वागत किया, जिसमें उसने बताया कि 15 जुलाई से वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कंपनी अभी पहले चरण का मानव परीक्षण कर रही है। यह परीक्षण देश के 375 लोगों पर किया जा रहा है, जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुए हैं। यह परीक्षण 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मानव परीक्षण 1400 संस्थानों में किया जा रहा है और शोध के हर आंकड़े पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक नज़र बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 21 जुलाई से प्रदेश की 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कुलस्ते इस दौरान मंडला जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरे दिन डिंडोरी में स्थानीय कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के विषय में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आज कहा कि स्वस्थ होने की रिकवरी रेट 63% हो गया है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,50,000 से अधिक हो गई है। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है।
फिलहाल कोरोना के संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,58,692 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 34,884 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है। एक दिन में 671 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 26,273 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 14,500 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। हालांकि संक्रमितों की संख्या 21,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित मामले में स्वस्थ लोगों की संख्या काफी कम है। भोपाल में 140 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से उप पुलिस अधीक्षक की मृत्यु हो गई है, जो वर्तमान में सीआईडी में तैनात थे। देवास जिले में आज 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। प्रदेश में कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा, हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण में जुटे हैं। इसको देखते हुए हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है। उधर जबलपुर जिला कलेक्टर ने आज शाम से सोमवार शाम 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। अंत में समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई अजय प्रताप तोमर के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया। सतना जिले में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, जिससे मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। सीहोर जिले में डेंगू और मलेरिया रोकथाम और जन जागरूकता के लिए रथ के जरिए बचाव और सावधानियों संबंध में जानकारी दी जा रही है। गुना जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों व्यवस्थाओं और स्वच्छताओं का जायजा लिया। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।